नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल नायक आपके बीच में एक ऐसा वीडियो लेकर के आया हूँ जिसको आप देख करके कहोगे कि हाँ वास्तविक एक वीडियो है, और उसको देख करके ज़रूर शेयर एंड सब्सक्राइब मेरे चैनल को ज़रूर करेंगे आप। दोस्तों ये वीडियो है सरकारी स्कूल के बारे में। एक मेरठ में एक सरकारी स्कूल है जिसको देख करके आप कहेंगे कि वास्तविक अगर ऐसा सरकारी स्कूल हमारे बीच में हो जाए तो हमारे आने वाले जो पीढ़ी है उसका पूरा फ्यूचर एकदम ब्राइट हो जाएगा, क्योंकि उस स्कूल में प्रैक्टिकल चीज़ें दिखाई गई हैं। एक सीडीओ हैं और एक IAS हैं, दिल्ली से हैं। उन्होंने मोटिवेट होकर के अपने ही क्षेत्र में एक ऐसा स्कूल बनाया है जिसको आप देख करके दंग रह जाएंगे। और ऐसा स्कूल अगर आपके बीच में हो जाए तो आप कभी भी नहीं चाहेंगे कि मेरा बच्चा किसी प्राइवेट स्कूल में पढ़े। आप ज़रूर चाहेंगे कि वो बच्चा ऐसे ही सरकारी स्कूल में पढ़े। मेरा वीडियो दिखाने का मतलब ये है कि आप या कोई और भी व्यक्ति इस वीडियो को देख करके शायद मोटिवेट हो जाए, जिससे ये स्कूल अपने क्षेत्र में बनवाए, ऐसा स्कूल बनाने की कोशिश करे जिससे उन क्षेत्र की जनता है या क्षेत्र के बच्चे हैं मोटिवेट हों और देश विदेश में पढ़ने के लिए जाएं। तो अगर दोस्तों मेरा वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना। जय हिंद, जय भारत। पढ़ के बता देता हूँ क्या क्या लिखा हुआ है। आई वॉन्ट टू बिकम अ बिजनेस मैन, आई वॉन्ट टू बिकम अ डॉक्टर, आर्मी ऑफिसर, इंजीनियर, साइंटिस्ट, IAS ऑफिसर, एंटरप्रेन्योर, म्यूजिशियन, पायलट और IPS ऑफिसर। इतने प्रोफेशंस यहाँ पर लिखे। आप लोग पढ़ते हैं, समझते हैं इन चीज़ों को सब लोग? क्या नाम है आपका? वंश। वंश। किस क्लास में हैं आप? 7th क्लास में। 7th में? यस सर। ये आप ड्रीम बॉल जो है ये देखते हैं, क्या मन है आपका बनने का? आई वांट टू बिकम अ साइंटिस्ट। साइंटिस्ट? यस क्या सर। होता है साइंटिस्ट, क्या करता है? सर कोडिंग सीखता है सर, बहुत सारे रोबोट बनाता है। अच्छा, तो जैसे यहाँ जो चीज़ें पढ़ाई जाती हैं, सिखाई जाती हैं, इनका यूज़ करते हो, करने को मिलता है? यस सर। कुछ मुझे करके दिखाओगे कोडिंग या किस चीज़ का इस्तेमाल जो तुमने सीखा समझाओ। माय नेम इज वंश, आई स्टडी इन 7th क्लास। जी। मैंने एक रोबोटिक मशीन बनाई है जो चीज़ों को डिटेक्ट करके हम बता देते हैं कि इसके सामने कोई ऑब्जेक्ट है या नहीं है। आई एम आपको बताता हूँ कि वर्क कैसे करती है। बताइए। अगर इसके सामने कोई ऑब्जेक्ट आएगा तो हमें ये ग्रीन लाइट जल जाएगी। देखिए इसके सामने कोई ऑब्जेक्ट आए, ये ग्रीन लाइट जल गई। इससे ये एक रोबोटिक मशीन है। अच्छा, और बाद में हमने इसकी प्रोग्रामिंग की है। कैसे किया है ये, कैसे बताया गया, ये इसमें आपको क्या सामान ला कर दिया गया था, कैसे सीखा आपने ये लैब में रखा था। अच्छा ये लैब का सामान है। अच्छा, क्या क्या लगा ये हुआ है? IR सेंसर है। IR की फुल फॉर्म होती है इंफ्रारेड सेंसर। अच्छा, और ये है आर्डिनो का यूनो बोर्ड। ये आर्डिनो है। अच्छा, ये कनेक्ट कहाँ से? इलेक्ट्रिसिटी? ये इलेक्ट्रिसिटी से है। अच्छा, और क्या जानते हैं आप इसके बारे में? और यहाँ पर क्या सीखा है इसके बाद? ये सब चीज़ें यूज़ की हैं आपने? ये यस सर। क्या होता है इसका सर यूज़? ये भी हमने रोबोटिक कार बनाई है जो चीज़ों को ट्रैक करके अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेती है। अच्छा, हमने इसमें आर्डिनो का यूनो बोर्ड लगाया है, मोटर ड्राइवर लगाया है, IR सेंसर लगाया है और बैटरी लगाई है और मोटर्स लगाए हैं। और इससे सामने कोई भी ऑब्जेक्ट आता है तो अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेती है। अच्छा। हमने इसमें चालू में चलता है ये? आर्डिनो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हमने इसका कोड लिखा है। कोड में हमने इसको बताया कि इसके सामने कोई भी ऑब्जेक्ट आने पर पहले ये रुकेगी, उसके बाद बैक जाएगी, उसके बाद मुड़कर निकल जाएगी। आइए मैं आपको इसे चलाकर दिखाता हूँ। तो ये तुमने खुद बनाई है? यस सर। सही बात है। मतलब मेरे लिए तो यही बड़ा अमेजिंग है कि जिस तरह के टेक्निकल टर्म्स यूज़ कर पा रहे हैं, बता पा रहे हैं कि ये चिप लगाई है। कॉन्फिडेंट दिख रही हैं आप। क्या सीखा आपने सिस्टम में? सर मैंने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखी है और सर इसमें मैंने प्रोग्राम बनाया सिंपल इंटरेस्ट पे। कैसे होता है बताओगी आप? यस सर। सर इसमें हमने 3 वेरिएबल लिए। एक में हमने प्रिंसिपल ऐड करा और सेकंड में हमने रेट ऑफ इंटरेस्ट और थर्ड में टाइम। और सर इसमें हमें यूज़र से इनपुट करवाया है। और सर इसमें मैंने फिर एंटर करा। एंटर द रेट ऑफ इंटरेस्ट में मैंने मतलब पहले हमने प्रिंसिपल डाला था तो वो 1000 था और फिर हम कुछ भी डाल सकते हो इसमें हम। और रेट ऑफ इंटरेस्ट में मैंने 5 डाला और एंटर टाइम 2 करा तो इसने हमें करेक्ट आंसर दे दिया 100। यस ये प्रोग्राम सिखाई गई है आपको? किसने सिखाई? सर ने। सर,
ये इकलौता ये प्रोग्राम है कि और भी कुछ करवाते हैं? नो सर, तो इसमें बहुत सारे करते हैं। अगर किसी चीज़ों मतलब किसी भी डिजिट को कंपेयर करने का, E4 एल्स का, यूज़र से इनपुट करवाने का, और सिंपल सब कर रहे हैं इसमें। और सब हम ये पाइथन लैंग्वेज में सीख रहे हैं। पाइथन लैंग्वेज क्या होती है? पाइथन लैंग्वेज सर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का ही एक पार्ट होता है सर। बहुत सारी लैंग्वेज होती है, लेकिन फ़िलहाल हम पाइथन में पढ़ रहे हैं। कब से ये सीखना पढ़ना शुरू किया ये चीज़? सर ऐसे ही 3-4 दिन पहले जब सर ने सिखाया था, जब से। अच्छा लगता है ये सब जानकर, ये सब सीख के। क्या नाम है तुम्हारा? सर माय नेम इज चिराग, आई स्टडी इन 7th क्लास। 7th क्लास। अच्छा, साथ में एक क्लास में हो? यस सर। तुम्हें भी आता है ये प्रोग्रामिंग? यस सर। क्या आगे क्या बनने का मन है? सर आई वांट टू बिकम एन IPS ऑफिसर। IPS ऑफिसर? यस सर। क्या होता है IPS ऑफिसर? क्या काम करता है? सर वो है एक सोशल वर्किंग में, और सर मतलब जो भी मतलब गंदे काम करते हैं उनको पकड़ता है। गंदे काम करता है उनको पकड़ता है। यस सर। टेलीस्कोप है। ये टेलीस्कोप हमने इसलिए रखा है क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है जो मतलब पूरी सोसाइटी को कनेक्ट कर सकती है। हम लोग इसमें बच्चे तो देखते ही हैं, बट शाम के टाइम में हम एक वर्कशॉप टाइप का करते हैं कि गांव का कोई भी व्यक्ति आकर के इसमें देखे चांद को या तारों को देखे। तो एक इसमें दोनों चीज़ें हैं, तो विज्ञान भी है और साथ में एक आपस में सद्भाव और आपस में भाईचारे की एक वो भी एक फीलिंग को भी ये डेवलप करता है। आपने एक मूवी देखी होगी स्वदेश, उसमें भी जब वो लाइट चली जाती है तो वो टेलीस्कोप निकाल के सबको ये दिखाते हैं। तो मतलब अब मैं कहूँगा कि वहीं से इंस्पायर्ड है। तो ये भी हम लोगों ने यहाँ पे रखा है कि बच्चों को लैब के बाहर की दुनिया के लिए भी हम लोग कुछ ऐसा दे सकते हैं। ये देखते हैं आप लोग टेलीस्कोप यूज़ किया? क्या क्या देखने को मिला इससे? कभी कुछ देखा? कुछ मेरे पास आके बताओ, क्या देखा? सर हमने चांद भी देखा था रात के समय जब हम आए थे, तो जब हमने चांद भी देखा था, तारे वारे सब प्लैनेट्स। अच्छा। ऐसा तो ये जो प्लैनेट्स होते हैं, कितने प्लैनेट्स होते हैं पता है आपको? सर 8। कभी कोई और प्लैनेट नजर आया? सर वो तो मतलब टेम्परेचर पर डिपेंड करता है कि इस वक्त टेम्परेचर कैसा है। फिर अगर वो मतलब कम मतलब बादल सही है, क्लाउडी नहीं है, तो उसके फिर हम जुपिटर देख सकते हैं उसमें। सब चीज़ें पता है। अच्छा लग रहा है मुझे देखकर। ये पूरा सिस्टम, सोलर सिस्टम भी बनाया हुआ है यहाँ पर। हम लोगों ने देखिए जो भी आधारशिला हम बना रहे हैं, हम लोग कोशिश कर रहे हैं अलग अलग थीम पे बनाएं। तो अब जैसे यहाँ पे हर चीज़ के बारे में आपको अगर किसी भी बच्चे से आप पूछेंगे तो दीवार पे क्या क्या है, पीरियोडिक टेबल क्या है, सोल्डरिंग असेंबली क्या होता है, सेंसर्स क्या हैं, आपके फाइटर जेट में मोटा मोटा क्या रहता है। मतलब आई एम नॉट सेइंग कि बहुत डिटेल्ड इसमें नहीं होगा, बट बच्चे को इतना पता होगा कि बेसिक चीज़ें जो हमें भी नहीं पता होंगी। तो ये सब चीज़ें अब जैसे आपने बच्ची ने बोला कि साहब टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, तो वो चीज़ मतलब ऐसा है कि जनरल लोगों को नहीं पता है कि टेम्परेचर पे डिपेंड करता है कि आपको क्या दिखेगा क्या नहीं दिखेगा, आसमान साफ होगा या नहीं। इन चीज़ों से उनका सामना हो पा रहा है, ये वो एक्सपोजर वाली बात कि वो देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, फिर तो किसी के मन में जिज्ञासा आ जाएगी और गांव से निकला कोई आदमी APJ अब्दुल कलाम बनेगा। उद्देश्य यही है कि जब ये बच्चे बड़े हों और हम भी कहीं हों और यहाँ के टीचर्स भी कहीं हों, तो जब ये वापस आएँ तो मतलब वो ये देखें। अगर एक बच्चा भी इनमें से सोचिए कि कोई IIT पहुँच जाता है, कोई साइंटिस्ट बन जाता है, तो वो 10 जगह ये बताएगा कि मेरे गांव में ऐसी लैब है जहाँ से मैंने पहली बार वहाँ देखा था। तो उद्देश्य यही है इसका। तमाम मॉडल्स रखे हुए हैं। कोई बच्चा मुझे बताया कि इन मॉडल्स के बारे में तुम बताओगी। क्या नाम है? माय नेम इज अंजलि। अंजलि। यस सर। बहुत अच्छा नाम है आपका, अंजलि। थैंक यू क्या मॉडल्स रखे हुए हैं बताएंगे आप? सर। ये ग्लोब है, ये ग्लोबल वार्मिंग है। और ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है? ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग जो है वो हमारे व्हीकल्स के बारे में और पोल्यूशन के बारे में बता रहा है। yes, इस मॉडल के थ्रू क्या बता रहे हैं? सर जो हमारे व्हीकल्स चलते हैं उनकी वजह से जो हमारे पोल्यूशन होता है वो बहुत ज़्यादा होने लग जाता है, और जो हमारी अर्थ है वो भी हीट होने लग जाती है, और जो हमारे एनिमल्स हैं वे भी जो है ड्राई मरने लग जाते हैं, और जो हमारे ट्रीज़ हैं वे भी ड्राई होने लग जाते हैं, और हिमकण जो है हमारे भी पिघलने लग जाते हैं। काफ़ी हमारा नुकसान होने लग जाता है क्योंकि जो बाढ़ आ जाती है फिर सब चीज़ बह जाती है इस वजह से। और सर ये वायरलेस चार्जिंग का कॉन्सेप्ट है कि जब हम किसी कोयल में इलेक्ट्रिसिटी को घटा बढ़ा कर दे रहे हैं तो उसका जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो भी घटता और बढ़ता है, तो उसमें एक फ्लक्स आता है। जब किसी दूसरे कोयल को उसके पास ले जाता है तो उसमें भी एक वोल्टेज आता है, जिसके कारण इसमें भी लाइट जलती है। और इसी कॉन्सेप्ट पर आजकल वायरलेस चार्जिंग फ़ोन भी आ रहा है। अच्छा, यस सर। वायरलेस चार्जिंग फोन आपने देखा है? ना सर बताते थे कि इसी कॉन्सेप्ट पर आ रहे हैं। अच्छा, ये अच्छी बात है। फ़ोन नहीं देखा पर कॉन्सेप्ट पता है।
मॉडल्स का सिलेक्शन कैसे किया कि ये मॉडल्स होने चाहिए या नहीं होने चाहिए? ये मॉडल्स हमने, जैसे मैं बताया कि 6th से लेकर के आगे की जितनी हमारी पाठ्यक्रम की किताबें उसमें हमने, हमारी टीम ने उसको पढ़ा एंड उसमें से फिर हमने ड्राइव किया कि बच्चों को रिलेवेंट चीज़ें क्या हैं। तो वही हमने मॉडल्स इसमें यहाँ पे रखे हैं कि वो बच्चा पढ़े और वो आके देखे और उसको फिर वो याद रहे। दैट इज़ इम्पोर्टेंट। मतलब हम लोग मतलब ये नहीं चाह रहे थे कि कोई एक ऐसा हम लोग बहुत ही ऐसा दिखाएं कि वो मतलब उसको बाद में वो पढ़े। हमने कोशिश की कि वो अभी पढ़ रहा है और उसको देख रहा है और उसको समझ रहा है और उसको याद है वो सारी चीज़ें। दूरी तक सीमित ना रहे चीज़ें। जब वो क्लास में पढ़ रहे हैं, कोई भी मॉडल आया, कोई भी साइंस की टर्म आया, तो उसके बारे में आपको प्रैक्टिकली भी दिखा दिया जाए। तो लगभग आप कह रहे हैं कि 6 to 8 तक जो भी मॉडल्स हैं वो कवर किए गए हैं। 6 to 12 तक और आगे के भी, अब जैसे AI, रोबोटिक्स और ये सब चीज़ें, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये आगे की हैं जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। और मतलब आधारशिला कभी पूरा नहीं होगा, मुझे लगता है वो हमेशा बढ़ता रहेगा। तो हम हमेशा इसमें कोशिश करते रहेंगे जो भी नई टेक्नोलॉजी आए उसको हम लोग इसमें इंक्लूड करते रहें, और ताकि बच्चे हमेशा अपग्रेड होते रहें। तो आप लोग को भी सिखाया जा रहा है, इस बारे में पढ़ाया जा रहा है? अभी बेसिक ट्रेनिंग हो चुकी है हम लोगों की, क्योंकि देखिए सर, जो भी चीज़ें हैं सीखना हर एज में पड़ता है, चाहे हम टीचर हैं, बट हमें भी थोड़ा सा ट्रेनिंग की ज़रूरत पड़ती है। जब हम एकदम क्लासरूम स्टडी से बाहर निकलते हैं और फिर प्रैक्टिकल नॉलेज पे आते हैं तो थोड़ी ट्रेनिंग की ज़रूरत हमें भी पड़ती है। और हम बहुत डिफरेंस बच्चों में देख रहे हैं कि क्लासरूम में पढ़ा रहे हैं, थोड़ा बच्चे बोर फील करते हैं, या जो चीज़ हम समझाना चाह रहे हैं उतने अच्छे से कई बार नहीं ग्रैब कर पाते। तो प्रैक्टिकल लर्निंग बाय डूइंग का इतना अच्छा एग्जाम्पल हमारे पास ही है, करके बच्चे बहुत अच्छे से सीख जाते हैं। क्या मतलब बदलाव क्या देख रही हैं? पहले की आप पहले भी पढ़ाती थी और ये योजना मुझे लगता है 1.5 साल से ही शुरू हुई है। हाँ, ज़्यादा भी टाइम क्या डिफरेंस है बच्चों में? हाँ, सब बच्चे ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं और चीज़ें ज़्यादा लॉन्ग टाइम तक उन्हें याद रहती हैं। हम एक बड़े परेशान रहते थे ना कि करा और भूल गए, बार बार अब चीज़ें बतानी नहीं पड़ती, जो चीज़ उन्होंने कर ली उनको याद रहती है। और ये बच्चे जो और स्कूल्स के बच्चे आते हैं, प्राइवेट स्कूल्स के बच्चों की भी विजिट होती है, हमें ज़रूरत भी नहीं पड़ती एक्सप्लेन करने की, ये बच्चे ही उनको चीज़ एक्सप्लेन कर देते हैं। बहुत बड़ा टर्म जिज्ञासा, तो इन लोगों के मन में जिज्ञासा जाग रही, सवाल पूछते हैं आप लोगों से? हाँ जी, बिल्कुल सर। हाँ जी, अब ये बच्ची है, इसको अबेकस देख रही है, यहाँ रखा हुआ है कि मैम मुझे बता दो, मतलब मैं एक्चुअली यहाँ मैथ्स टीचर हूँ, कि मैम मुझे अबेकस अब बताइए। तो सुबह से लगी हुई आज इसमें, इसको मैंने सिखाया है, सुबह ही ऐसे बताया, तो प्रैक्टिस कर रही है अबेकस की सुबह से। ये क्या सीखा आपने? क्या नाम है आपका? माय नेम इज़ निक्या, स्टडी इन 6th क्लास। मैं आज आपको अबेकस में बताऊँगी। हम अबेकस, हम कोई एक संख्या लेंगे, ये हमेशा हम पीछे की संख्या से स्टार्ट करते हैं, तो हम ये 7 लेंगे, पहली संख्या में हम 7 लेंगे, तो ये अब जो 2 बचा है हम यहाँ पे 2 लेंगे। ये जो हमारा 5 है, हम पहली संख्या में 5 लेंगे। अब यहाँ पे ये है कि यहाँ पे 5 कैसे लेंगे, यहाँ पे तो 3 है, तो अब हम 3 लेंगे, फिर हम बैक करके यहाँ पे एक पॉइंट बढ़ा लेंगे, और यहाँ पे जो 3 में जो 2 बचा था वो हम यहाँ पे ले लेंगे, और जो हमारा 2 बचा है यहाँ पे हम यहाँ ले लेंगे, तो हमारा हो जाएगा 52। ये आंसर है हमारा। थैंक यू। करेक्ट आंसर है। अब थोड़ा सा आइडिया के पीछे के आदमी की जर्नी समझ लेते हैं। शशांक IAS ऑफिसर हैं, क्या जर्नी रही, क्या शुरुआत कहाँ से हुई, स्कूलिंग कहाँ से हुई, कहाँ के रहने वाले हैं? क्योंकि हमारे तमाम UPSC के एस्पिरेंट्स भी हैं जो हमको देखते हैं, ललन टॉप देखते हैं, तो उनके लिए एक अच्छा रहेगा जानना आपकी जर्नी। मैं प्रॉपरली दिल्ली से ही हूँ। दिल्ली में ही मैं पैदा हुआ और उसके बाद दिल्ली में ही मेरा स्कूलिंग हुआ। कहाँ से? जनकपुरी मेरा निवास स्थान है, वहाँ पे केंद्रीय विद्यालय जनकपुरी से मैंने अपनी पढ़ाई लिखाई पूरी। केंद्रीय विद्यालय से पढ़े केंद्रीय हुए हैं? विद्यालय से। और उसके बाद हम लोगों को, मतलब मुझे हमेशा से मतलब मैं स्टूडियस टाइप का कहें या नर्ड कहें जिसको, कि हमेशा से पढ़ाकू नहीं, मतलब जो मेरा और बाकी चीज़ों में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था। तो मुझे हमेशा से लगता था कि एक ही चीज़ है जो आप अच्छे से कर लें तो आपको कुछ ठीक ठाक आपका करियर बन जाएगा, या आप बाद में ठीक ठाक सेटल हो जाएंगे। तो फिर हम लोग उसमें ही थे, और फिर हम मतलब जैसे माँ बाप आपको बताते हैं, या हमारा एक टीचर थे मैथ्स के, तो उन्होंने स्कूल में एक दिन एक सवाल दिया। आई थिंक मैं 9th क्लास में रहा हूँ, तो उन्होंने सवाल दिया, तो वो किसी से नहीं बना वो सवाल। तो उन्होंने बोला, मैथ्स का सवाल था, तो उन्होंने बोला कि इस क्लास में से कोई बच्चा IIT नहीं जाएगा। अच्छा, नहीं जा पाएगा। तो फिर मुझे लगा कि यार ये IIT क्या है, तो जरा इसके बारे में। मतलब 9th क्लास तक आपको नहीं पता था कि IIT क्या है? बिल्कुल बिल्कुल हमें नहीं पता था। और मतलब वो रहता है ना कि आपको करियर का ही नहीं पता होता कि आपको क्या करना है। जैसे कई बच्चे ये कंफ्यूज रहते हैं कि 10th में क्या लेना है,
तो ये भी एक मतलब बहुत बड़ा सवाल रहता है और बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट रहता है। बहुत बड़ा सवाल रहता है। जैसे मुझे आज तक बड़ा अफसोस रहता है इस बात का कि मैंने 10th के बाद दोस्ती के चक्कर में साइंस ले ली। सच बता रहा हूँ, बिल्कुल तो विशुद्ध दोस्ती के चक्कर में ली थी और आज तक मुझे अफसोस होता है कि साइंस ना ली होती, शायद कॉमर्स ले ली होती तो 4 चीज़ें ज़्यादा बेहतर जान गए होते जो आज बहुत काम आ रही होती। बिल्कुल ठीक बात है। और तब मैंने अपने घर पे पूछा अपने पापा से कि पापा IIT क्या होता है, तो पापा ने बताया कि IIT ऐसे ऐसे कॉलेज होता है, इंजीनियरिंग होती है और बहुत बड़ा कॉलेज है और उसमें ऐसे ऐसे पेपर होता है जो जिसका सिलेक्शन वो पेपर क्लियर करते हैं उन्हीं बच्चों का होता है। और उसमें ये भी नहीं फ़र्क पड़ता कि आपके CBSE में कितने मार्क्स हैं या आपके 12th में कितने मार्क्स हैं, उसकी तैयारी 2 साल पहले से करनी होती है। तब फिर मुझे लगा कि नहीं मतलब कुछ करते हैं। फिर फर्स्ट टाइम IIT आपको अपने पिताजी के द्वारा पता चला और उस क्वेश्चन के बाद पता चला। तो बस फिर उसके बाद हम लोग फिर वो दिमाग में तो था ही हमेशा से, फिर ये भी क्लियर था कि साइंस ही लेना है, IIT करना है। तो फिर कभी मतलब ऐसा कभी सेल्फ डाउट ही नहीं हुआ, कभी लगा ही नहीं। और हमको मतलब शुरू से थोड़ा सा मैथ्स में इंटरेस्ट भी था तो अच्छा लगा पढ़ने में, सब कुछ ठीक रहा। फाइनली आई लैंडेड अप। 12th आपने कब पास किया? 12th मैंने 2010 में पास किया। 2000 में। और फिर मैंने जो है वहीं पे कोचिंग की IIT की? हाँ, कोचिंग मैंने की थी। अच्छा। और कोचिंग के माध्यम से चूँकि वो डिसिप्लिन और एक स्टडी मटेरियल और सारी चीज़ें हैं तो वो हमको वहाँ से प्राप्त हुआ। और उसके बाद फिर 12th के बाद IIT दिल्ली में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वहाँ बोलते हैं, उसके अंदर सारे जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग किया। हाँ, फिर हमारे पिताजी ने कहा कि करना है तो हमने कहा कि नहीं हम तो फिर नौकरी वोकरी करेंगे। तो उसके बाद फिर मैंने जैसे प्लेसमेंट हुआ फिर मैं जॉब पे गया एंड फिर वही मतलब IIT से निकले प्लेसमेंट हो गया। हाँ, तो प्लेसमेंट हो गया। उसके बाद फिर वही 4-5-6 महीने चाव आता है IIT वालों से प्लेसमेंट में कितना पैसा मिला पहले प्लेसमेंट पूछने का। नहीं ज़्यादा नहीं था। अच्छा। मतलब ठीक था, जो एवरेज प्लेसमेंट था, इतना कुछ ज़्यादा नहीं था। बट ये था कि काम में इतना काम भी अच्छा था बट वो था ना कि आपको कुछ कि अभी वो करने को मिला नहीं कि जो ठीक है। अभी तो जैसे हमारे कई दोस्त चलो कुछ लोग तो UPSC की तैयारी कर रहे थे, कुछ MBA करने चले गए, कुछ बाहर चले गए। तो हमें भी लगा कि कुछ तो करेंगे कि मतलब MBA करेंगे या PG करेंगे या GRE देंगे, GMAT देंगे, कुछ तो करेंगे। लेकिन फिर ये फाइनली हुआ कि नहीं ठीक है। और एक दिन हमारे वहाँ पे एक हमारे कलीग के जानने वाले थे, वो IPS थे। अच्छा। तो वो आए तो फिर उनके साथ हम लोगों ने पूरा देखा पैराफर्नेलिया और फिर उसको देख के बड़ा प्रभावित हुए। उसको देख के बड़ा लगा कि नहीं कि मतलब ये जरा देखें ये कौन सी नौकरी है। बड़ा जला है भाई, बड़े अर्दली घूम रहे हैं अगल बगल, तो बड़ा पुलिस है। ऐसी भी कोई नौकरी होती है। आप समझिए ना, मिडिल क्लास के बच्चे और मिडिल क्लास के हम लोग हैं और हम लोगों को अगर मतलब ऐसा दिखे कि नहीं मतलब और शॉर्टेस्ट टाइम में अगर आपको करना है तो हमें लगा कि नहीं ठीक है देखते हैं, पढ़ते हैं इसके बारे में। फिर इनिशियल ये था। फिर उसके बाद मैंने पढ़ा बहुत कुछ कि IAS क्या होता है, IPS क्या होता है, UPSC क्या होता है। देन आई रियलाइज कि बहुत ही मल्टी पैराडाइम टाइप का एक जॉब है। और उसमें मतलब मैंने अपने UPSC इंटरव्यू में भी यही बोला था, जब वो हमेशा आई थिंक 80% जनता से पूछा जाता है कि आपका क्यों आप IAS या UPSC देना चाहते हैं, तो मेरा जो जवाब था वो सच था। और उसी के लिए मैं मतलब जब भी आप जैसे जो एस्पिरेंट्स देख रहे हैं उनको भी मैं ये बताना चाहूँगा कि जब आपको लगे ना कि बेड से उठने का मन नहीं करता, जब आपको लगे कि यार आज बस आज नहीं करना है, या आपको लगे चलो पार्टी करके आते हैं, कुछ करते हैं, तो वो एक रीज़न ज़रूर ढूंढ लीजिए। जैसे मेरा रीज़न था कि ऐसी कोई नौकरी करनी जिसमें यार रोज़ कुछ नया हो, या ऐसी कोई नौकरी करनी कि 1 साल मैंने कोई असाइनमेंट कर लिया, फिर कुछ असाइनमेंट, फिर कुछ असाइनमेंट। तो यही रीज़न था कि बहुत ही मल्टी डिसिप्लिनरी जॉब है ये। एक मोटिवेशन तो ढूंढ लिया कि क्यों करना है। जी। फिर क्या हुआ, आपने अटेम्प्ट दिया पहला अटेम्प्ट? तो हाँ, मैं वही बता रहा था कि मेरा हमेशा से ये डाउट था क्योंकि मैं मतलब आर्ट्स से नहीं हूँ। मैं बहुत ज़्यादा मुझे जैसे क्योंकि जनरल साइंस आता है पेपर में, जनरल नॉलेज आता है, तो मेरा वो कोई सब्जेक्ट रहा नहीं कभी। तो मुझे बड़ा ही डाउट था कि ऑप्शनल क्या लिया जाए। तो मुझे काफ़ी लोगों ने बताया कि आप पॉबेड लीजिए, आप ज्योग्राफी लीजिए, छोटा सिलेबस है, जल्दी हो जाएगा, जनरल स्टडीज़ में हेल्प मिलेगा। तो तब हम लोगों ने या मतलब मैं जब भी बैठता था किसी के साथ, या मैं ऑनलाइन बहुत रिसर्च करता था कि जो टॉपर्स हैं उनके इंटरव्यूज़। देन आई रियलाइज्ड कि देखो सिलेक्शन या
सक्सेस तभी मिलेगी जब मुझे इंटरेस्ट है उस चीज़ में। मैं कुछ और लेके बैठ जाऊँ तो कोई फ़ायदा नहीं। एंड जितना सिलेबस आसान हो जाता है या जितना सब्जेक्ट छोटा हो जाता है, एक्चुअली वो उसका कंपटीशन उतना बढ़ जाता है। अगर पबेट छोटा है तो सबके लिए छोटा है, तो उसमें आपको ज़्यादा लोगों से कम्पीट करना है। तो इसलिए जो भी एस्पिरेंट्स हैं वो ज़रूर देखें कि ऑप्शनल उन्हें क्या लेना है। तो मैंने वही ऑप्शनल, मैंने जो जिसमें मुझे इंटरेस्ट था, मैथमेटिक्स मैंने ऑप्शनल लिया एंड आई कुड गेट थ्रू यूपीएससी इन माय फर्स्ट अटेम्प्ट। और उसमें फोड़ दिया आपने। और ये बहुत बड़ा रीज़न इसमें लक भी होता है। फॉर्चुनेट था मैं, मतलब हर तरीके से मैं भाग्यशाली था। और मैं आज भी ये समझता हूँ कि जो लोग बाहर बैठे हैं बहुत सारे, मुझसे कहीं ज़्यादा कैपेबल हैं, मुझसे कहीं ज़्यादा विद्वान हैं, मुझसे कहीं ज़्यादा मेहनती हैं, बट जस्ट बिकॉज कि उस दिन उनका भाग्य नहीं रहा या भगवान ने उनके लिए और कुछ अच्छा सोच रखा है तो वो नहीं आ पाए। तो कभी डिस्करेज होने की ज़रूरत नहीं है। हमेशा ये सोचिए कि अगर आप मेहनती हैं तो आप कहीं भी जाएंगे, आप अच्छा करेंगे। तो जो एस्पिरेंट्स ये सोचते हैं कि मल्टीपल अटेम्प्ट्स हो गए, नहीं हो रहा है या कुछ कमी उनमें है, तो कमी उनमें नहीं है। आप बस ये समझ लीजिए कि आपका वो दिन नहीं था, बस तो इतनी सी छोटी सी बात है। और इसमें कोई किसी की इंडिविजुअल कैपेबिलिटीज़ का इसमें कोई प्रश्न ही नहीं है। क्या रैंक रही आपकी? मेरी 130 रैंक थी। 2016 का जो CHC सिविल सर्विस एग्जामिनेशन होता है उसमें। शिक्षा, एजुकेशन कितनी बड़ी और कितनी ज़रूरी चीज़ है ये आप सब जानते हैं। तमाम बड़े बड़े जो सूरमा लोग हैं वो इस बात को बोलते भी हैं कि शिक्षा अगर किसी देश की ठीक हो जाए तो देश तरक्की करने की राह में बढ़ जाएगा। तो मेरठ के इस मोहिद्दीनपुर गांव में आपने देखा आधारशिला योजना को किस तरीके से बच्चों में शिक्षा को लेकर, आज की टेक्नोलॉजी को लेकर, आजकल क्या चल रहा है उसकी प्रैक्टिकल नॉलेज देने की एक अलग जगाई गई है। इस प्रोग्राम को शुरू किया गया है। बताया जाता है कि ये प्रोग्राम आगे और तमाम करीब 150 पंचायती क्षेत्र में खोला जाएगा मेरठ में। और आशा करते हैं कि यूपी में, पूरे देश में इस तरह के मॉडल डेवलप हों, इस तरह की योजनाएं आएँ और लोगों तक पहुँचे। हमने भी सोचा कि इस तरह के प्रोग्राम्स बनाए जाएं जिसमें हम कुछ अच्छी चीज़ें, कुछ जो हमारे समाज में अच्छा हो रहा है वो आप तक पहुँचाया जाए। तो आधारशिला योजना और असरकारी का ये पहला एपिसोड इसी की एकमात्र कोशिश थी। अब हमें ज़रूर बताएं कि ये एपिसोड या आधारशिला योजना आपको कैसी लगी और आपका क्या मानना है इसके भविष्य के बारे में, आप क्या सोचते हैं। इसके अलावा हमें ये भी बताएं कि अगर आपके आसपास कोई अधिकारी या कोई सरकारी योजना या कोई भी ऐसी चीज़ जो आपको लगता है कि इसका प्रसार होना चाहिए, वो और लोगों तक पहुंचनी चाहिए, जिससे देश में, समाज में कुछ बदलाव आ रहा है, कुछ अच्छा बदलाव आ रहा है, तो हमें लिख कर ज़रूर भेजें। हम उस पर भी असरकारी बनाएंगे।